अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें जो आपको आज के व्लॉग के अंदर हमने देनी है। एक खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा हैं, उनके दरमियान जंग शुरू हो गई है। और जब ये जंग शुरू ही हो गई है तो क्या तहरीक इंसाफ जो स्पेस ढूंढना चाह रही थी मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी का इस्तेमाल करते हुए, क्या वो उन्हें वो स्पेस मिल पाएगी या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी खबर वो ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद होने जा रहा है। और ये इत्तेहाद जो है ये किस बेस के ऊपर होगा, इसमें क्या ले और दे की क्या पॉलिसी होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो तीसरी खबर है बड़ी अहम है कि इसहाक डार के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब तक का उन्हें सबसे बड़ा ओहदा दिया जाने की जो वो तैयारियां शुरू हो गई हैं। कौन सा ओहदा जो है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट के अंदर इसहाक डार को दिया जाएगा, आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, तीनों बड़ी अहम खबरें और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान के हवाले से, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि कहीं से, वो कहते होते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो वो मौलाना फजल रहमान के जर्नों यानी कि उनके कदमों के अंदर आने की वो कोशिश कर रहे थे। और फिर बाजमात उनकी इमामत के अंदर उन्होंने नमाज भी पढ़ी और फिर नमाज पढ़ने के बाद जो कुछ हुआ वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। और मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि मौलाना फजल रहमान ने गुज़िश्ता रोज़ जो एक जलसा किया, जलसे के अंदर फ़लस्तीन के वाले से जहाँ पे बात की, इसराइल का जो किरदार है उसके ऊपर बात की, उसे ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। वहाँ पर इन्होंने मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान को और इसराइल को एक सेम पेज के ऊपर खड़ा करके एक तीर चला दिया, यानी कि एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। मौलाना फजल रहमान ने यहूदियों को मुखातिब करते हुए अपने इस जलसे की तकरीर के अंदर यह कह डाला कि आपका एक एजेंट यहाँ पे मौजूद था जिसको हमने ज़बरदस्त शिकस्त दी है। और फिर आगे उन्होंने वो यहूदियों को, इसराइल को जो है वो बाकी मुखातिब करके अपनी तकरीर जो है उसे आगे बढ़ाया। लेकिन बड़ा अहम नुकता है कि जो लोग ये समझ रहे थे, या फिर तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स, रहनुमाओं को तो पता है सारा, लेकिन जो वर्कर्स ये सोच रहे थे कि शायद JUI का बयानिया जो वो हमारे बयानिया के साथ मैच हो रहा है, और अब JUI को चूंकि गवर्नमेंट के अंदर कोई हिस्सा नहीं दिया जा रहा तो JUI जो वो हमारे साथ जो है वो अलायंस जो है वो बना लेगी। और अगर JUI का अलायंस हमारे पास आ जाते तो KPK के अंदर कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। लेकिन उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। मौलाना फजल रहमान ने उस मुलाकात के बाद, जिसके अंदर असद कैसर, बैरिस्टर सैफ थे और जो दीगर अली मोहम्मद खान थे वो मौजूद थे, उसके बाद ये पहली जो स्पीच की उसी के अंदर पूरा तरीके इंसाफ का चटिया खोल के रख दिया। मौलाना फजल रहमान ने जब उन्हें कह दिया कि यहूदियों का जो एजेंट था, यानी कि इमरान खान को वो मुसलमान भी नहीं तस्लीम कर रहे, जो यहूदी है यहूदियों का एजेंट वो कैसे मुसलमान हो सकता है, तो कह दिया कि हमने उसे शिकस्त दिया। तो इसके बाद तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा है जिन्होंने जो मौलाना फजल रहमान के साथ जो मुलाकात हुई थी उसके अंदर भी शरीक थे, बैरिस्टर सैफ अली, वो आए जी जियो न्यूज़ के ऊपर गुज़िश्ता रोज़, और शहजाद इकबाल के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने मौलाना फजल रहमान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान अगर इतने ही यहूदियों के ख़िलाफ़ हैं और तो फिर मौलाना फजल रहमान ख़ुद भी और अपने मुरीदीन का, जो उनके मुरीद हैं, उनका भी टिकट कटवा लें, लेबनान का कटवा लें, सीरिया का आप कटवा लें और वहाँ जाके फ़लस्तीन के हक़ में लड़ें, इसराइलियों से लड़ें, यहूदियों से लड़ें। और इमरान खान के हवाले से जो इन्होंने यहूदी के एजेंट का अलकाब इन्हें दिया, तो बेसिकली ये बड़ा ही जो वो घटिया जुमला था। उनके मुताबिक ये एक लुग़्व था और ये एक फजूल किस्म की बात है। ये भी आपको बताऊं कि इमरान खान को सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने यहूदी एजेंट कहा था तो वो भी मौलाना फजल रहमान ही थे, जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, ये जो है वो बयानिया बनाया था कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। और मेरे ख्याल में इन्होंने इस चीज़ को बुनियाद बनाया होगा कि डॉक्टर इसरार मरहूम जो हैं उन्होंने बहुत पहले ये पेशगोई की थी कि इमरान खान को इस्तेमाल किया जाएगा यहूदियों के हाथों के अंदर, जो वो आला कार बन के इमरान पाकिस्तान को तबाह करेगा। और उसी चीज़ को मेरे ख्याल में इन्होंने बुनियाद बना के ये पाकिस्तान को बयानिया दिया था कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। लेकिन कुछ लोग थे जो मौलाना फजल रहमान और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की एक मुलाकात हुई थी उसके अंदर से भी कुछ अच्छाइयाँ निकालने की कोशिश कर रहे थे कि ये मेरे ख्याल में इमरान के जो है वो हक में हो गए, अब इमरान खान और इनका जो है वो इत्तेहाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। एक ही तकरीर के अंदर मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे उनके दिल तोड़ के रख दिए। इसके ऊपर क्या कहते हैं जी बैरिस्टर सैफ अली, इन्होंने कहा जी मौलाना फजल रहमान की हम सास के इंतकाल के ऊपर गए थे, जो कि एक हमारा जो है वो एक रस्म है, रवाज है, रवायत है KPK की, तो हम वहाँ पे ताज़ियत उनकी सास अम्मा के जो है वो फौतगी के ऊपर ताज़ियत करने गए थे। वहाँ पर हमारा कोई सियासी मकसद नहीं था। यहाँ पर ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ये खुद एक्सेप्ट किया है
कि हमारा जो है कि अब पहले मुलाकात अगर हो गई है तो अब दीगर पार्टियों के साथ भी मुलाकात होगी, और मुलाकात का मोटिव क्या होगा, वो ये होगा कि साफ शफाफ इलेक्शन हो पाकिस्तान के अंदर, जो ये करंट सिचुएशन है इसको बेहतर किया जाए, और जो है वो 11 प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए हर सियासी पार्टी को, यानी कि तरीके इंसाफ के लिए भी नरम गोशा तैयार किया जाए। तो हम इसके लिए तमाम सियासी जमातों से बात भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे बैरिस्टर सैफ अली जो है ये इस चीज़ की तरदीद करें, नहीं जी हमारा कोई सियासी बयानिया नहीं था। मैंने पहले भी कहा था ना, पहले एक विला के अंदर भी कहा था कि सियासतदान अगर जनाजे के भी ऊपर जाते हैं ना तो वहाँ भी उनका जो मकसद होता है वो सियासत होती है, वहाँ भी वो अपना फ़ायदा दे के जाते हैं। कभी वो सिंगल टिकट के ऊपर अगर वो कहीं पे जाते हैं मतलब, तो वहाँ पे वो सिंगल मोटिव लेके नहीं जाते हैं, उनके डबल जो वो पर्पज़ होते हैं। कहीं पर अगर जनाजे पे जाते हैं वहाँ ताज़ियत करनी है, ताज़ियत करने के साथ अब वो उन्होंने बहुत से मामला देखने होते हैं, अपने मोड भी बनाने होते हैं, और एक जनाजे के ऊपर जाकर 10 घरों के अंदर जहाँ पे फौजियाँ होती हैं वहाँ भी वो पूरा एक गेड़ा मार के आ जाते हैं, ताकि ये जो हमारा ये आमद है यहाँ पे वो रायगा ना जाए, सबको खुश करके जाते हैं। तो इनका भी वहाँ पे जाने का क्या था कि तरीके इंसाफ के दरमियान जो अभी हालात चल रहे हैं, तरीके इंसाफ के लिए कशीदगी हालात जो है वो बेहतर नहीं है, तो उनको डेवलप किया जाए थोड़ा सा इलेक्शन के अंदर, ताकि हमें नरमी मिल सके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब वो मौलाना फजल रहमान के यहाँ वो जो अच्छाई ढूंढने गए थे, अब मौलाना फजल रहमान ने सबको धो के रख दिया कि यहाँ से आपको कोई उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जी दूसरी खबर के ऊपर, बड़ी अहम है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून का इत्तेहाद। और इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के सेनेटर रहे हैं साहब और वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान इसहाक़ डार जो रह चुके हैं कई बार, तो उनको कौन सा ओहदा देने की जो वो तैयारियां की जा रही हैं। पहले आपको बताते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून किस बेस के ऊपर जो वो इत्तेहाद करना चाहते हैं, चूंकि पीपल्स पार्टी के लिए भी कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। आप कहेंगे भाई पीपल्स पार्टी के पास कैसे ऑप्शन नहीं बचा, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है, ये जो इत्तेहाद होने जा रहा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के अंदर एक बैठक हो गई है, और उस बैठक के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी उसका प्राइम मिनिस्टर होगा। हम मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, अकेले इलेक्शन लड़ना काफ़ी मुश्किल होगा, हमें यहाँ पर भी इत्तेहाद की ज़रूरत है। जैसे पीडीएम बनी थी और पीडीएम के बाद जैसे जो हालात चले, कैसे उन्होंने डिफेंड किया, अकेले सिंगल पार्टी के तो बस की बात ही नहीं है। फिर नवाज शरीफ भी वतन वापस आए तो उन्होंने भी अपनी तकरीर के अंदर कहा कि हम सब सियासतदानों को, इदारों को साथ लेके हमें चलना होगा, वैसे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब क्या हुआ है, इस मुलाकात के अंदर ये चीज़ें डिसाइड की गई कि जिसके पास ज़्यादा सीटें होंगी उसका प्राइम मिनिस्टर होगा, जिसके पास कम सीटें होंगी उसका क्या होगा जी, सदर पाकिस्तान उस पार्टी से होगा। और अभी ग्राउंड्स आपके सामने हैं कि पीपल्स पार्टी के पास पंजाब के अंदर या दीगर सूबों के अंदर वो मेजॉरिटी नहीं है। तो ये साफ शफाफ एक दीवार के ऊपर लिखी तहरीर नजर आ रही है अब तक की कि नून लीग के अंदर से प्राइम मिनिस्टर होगा और आसिफ अली जरदारी क्या होंगे जी, सदर पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो को डेफिनेटली वजीर खारजा बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम नून एक और चीज़ भी सोच रही है कि अगर हमारे पास शख्सियत आ जाती है तो हम इसहाक़ डार को सदर पाकिस्तान बनाएंगे। जी हाँ, इसहाक़ डार को सदर पाकिस्तान बनाने की मुकम्मल तैयारियों, ज़ाहिर है अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बन जाते हैं तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का फेवरेट पर्सन है। मेरे ख्याल में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के तो मौजूद नहीं थे, इसहाक़ डार यहाँ पे मौजूद थे, तो कायम मकायम जो भी अथॉरिटी थी वो मेरे ख्याल में सब की सब शहबाज शरीफ के पास भी इतनी अथॉरिटी नहीं थी जो कि इसहाक़ डार के पास ही। इसहाक़ डार ही जो पार्टी के मामला थे या फिर गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ने रूल करना था वो सारे इसहाक़ डार ही जो वो देख रहे थे, नवाज शरीफ को यहाँ से लम्हा वलम्हा जो है वो आगाह करते हुए। तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ जाती है तो नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि इसहाक़ डार को जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है कि इसहाक़ डार को सदर पाकिस्तान के बजाय चेयरमैन सीनेट बनाया जाए। यहाँ पे यानी कि आप देखें कि इसहाक़ डार के जो 5 उंगलियां हैं वो घी के अंदर हैं, चेयरमैन सीनेट बने या सदर पाकिस्तान बने तो अब इनकी वजारत ख़जाना से इनकी तो बाकायदा छुट्टी होने जा रही है, और उसके बाद जाके ये बन जाएंगे या चेयरमैन सीनेट बन जाएंगे या फिर सदर पाकिस्तान। और सदर पाकिस्तान अगर ना भी बने तो चेयरमैन सीनेट अगर इन्हें बनाया जाता है तो वो कायम सदर ही होते हैं। जब सदर पाकिस्तान के अंदर नहीं हो, कहीं छुट्टी पे हो या किसी टूर के ऊपर हो, तो कायम सदर वही होता है जो चेयरमैन सीनेट होता है। तो ये इसहाक़ डार के लिए जो वो मुकम्मल तैयारी की जा रही है। अब पीपल्स पार्टी को खतरा किया है, पीपल्स पार्टी बेसिकली परेशान की हुई है कि सिंध के अंदर भी उनकी मेजॉरिटी को जो है वो कन्वर्ट जो है ना कर दिया जाए, उसे ख़त्म ना कर दिया जाए, कहीं अक़लियत के अंदर पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर भी ना आ जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ पिछले कुछ अर्सा के अंदर जो वो क्रैकडाउन आपने भी देखा। लेकिन अब सिनेरियो बन रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून के साथ इत्तेहाद नहीं करती तो मुस्लिम नून का MQM के साथ इत्तेहाद हो जाएगा, नून लीग का जो है वो जमात इस्लामी के साथ भी इत्तेहाद सिंध के अंदर हो सकता है। तो अगर इनका इत्तेहाद हो जाता है तो फिर जो है वहाँ पे
काफ़ी मुश्किल डेवलप हो जाएगी जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए। तो अब पीपल्स पार्टी अपनी ग्राउंड्स बचाने के लिए, अपनी रियलिटी बचाने के लिए, अपने पास सिंध को बाकी रखने के लिए, सिंध की गवर्नमेंट को बचाने के लिए वो हर सूरत ये मुमकिन कोशिश करेगी कि हमारा किसी तरीके से पैचअप हो जाए मुस्लिम लीग नून के साथ और वो इसी इत्तेहाद को लेके आगे चले। अब जो लोग ये समझ रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने बयान दे दिया, ये है वो है, ये इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि इनको कहीं हिस्सा ही ना दिया जाए, ये अपना हिस्सा लेने के लिए, ताकि हमें हिस्सा दिया जाए, कहीं हमें बिल्कुल इग्नोर ही ना कर दी जाए। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं।